आज हम एक जनरल टॉपिक के साथ जो कि ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको लेके आए हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड फेवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। यानी जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, अगर मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लूँ तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर ए और बी के दरमियान म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें, अगर बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ नज़दीक जाएंगे? बी की तरफ जाएंगे। तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, और बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कोवेलेंट बॉन्ड की। अब देखिए, ये अनइक्वल, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिड में होना चाहिए था, लेकिन है किधर? बी के नज़दीक। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए ए से, तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आया मॉलिक्यूल के अंदर। तो द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड फेवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। या तो इलेक्ट्रॉन, अब जाहिर सी बात है दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने वाला, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 3.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी है? क्लोरीन की है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? जाहिर सी बात है क्लोरीन की ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो कौन अपनी तरफ खींचेगा? जाहिर सी बात है क्लोरीन खींचेगा। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एक पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक खिंचाव की कैफियत पैदा होगी। किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कुछ यूं होगा कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कौन कौन खींच रहा है? क्लोरीन कार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन से, और फिर इस CH3 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ओवरऑल अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो क्लोरीन की तरफ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़दीक होंगे। अब क्लोरीन जो है उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लिए। इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? विदड्राइंग ग्रुप हुआ। क्लोरीन क्या हुआ? विदड्राइंग ग्रुप। और जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, जिसको हम अल्काइल पार्ट कहते हैं, इसको मैं अगर R से रिप्रेजेंट करूँ तो बुरा नहीं होगा। तो R जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है क्लोरीन पे। तो ये R जो है उसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जो केल है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स का और इलेक्ट्रॉन, अब देखें परमानेंट अब देखें, एक तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। और दूसरी बात जो है, ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कौन सा बॉन्ड जरूरी है? वो सिग्मा बॉन्ड जरूरी है। पाई के अंदर इलेक्ट्रोमेरिक और मेसोमेरिक इफेक्ट्स होते हैं। इसके जो सिग्मा बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो कुव्वत है, वो किसके अंदर है? वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर है, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के तौर पे देखना चाहूँ तो। यानी ये सिग्मा बॉन्ड के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जो है सिग्मा बॉन्ड जरूरी है। अब इंडक्टिव इफेक्ट चूंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, तो ये जो पूरा इंडक्शन क्रिएट हुआ इसमें क्लोरीन, अगर इसको मैं क्लोरीन के नज़र से देखूं तो क्लोरीन के नज़र में इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्लोरीन के लिहाज से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जिस उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आर जो है वो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो आर के लिहाज से ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन को जो पुश कर रहा है उसको हम कौन सा इफेक्ट बोल रहे हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ विथड्रॉ कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।